हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो हम लोग साइंस का सेट प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे पहले जो टोटल 7 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल अपकमिंग कंपटीशन में को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब जो हम लोग यहाँ से प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, कौन करता है? अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। तो इसमें जो है पहला नंबर में ऑप्शन में कि सोमेटोस्टेनिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण, इंसुलिन के कारण, किसके कारण जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये जो है इंसुलिन के कारण जो है नियंत्रित रहता है। अब अगले क्वेश्चन में कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो है कौन आता है? पोषण आता है, या उत्सर्जन आता है, या श्वसन आता है, या सभी आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सभी होगा, करेक्ट होगा। पोषण, उत्सर्जन और श्वसन तीनों के तीनों जैव प्रक्रम में आते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित है। डायरिया, टीबी, निमोनिया, या बी और सी दोनों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बी और सी दोनों, टीबी और निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पौधों में आवश्यकता से अधिक जल की प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। पौधों में जो है आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? अवशोषण के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा, या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वाष्पोत्सर्जन के कारण जो है ये जो है पौधों में जब अधिक जल हो जाता है तो ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? किसे कहते हैं? अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दें। इसमें है ए नंबर ऑप्शन में पत्ती, बी नंबर में हरी प्लवक, सी में है एस्टोमाटा, और डी में है जड़। कौन सा जो है किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पत्ती को जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन अपचयन है, उपचयन है, या संयोजन है, या अपचयन है, या विस्थापन है? कौन सा प्रक्रिया? अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट सेक्शन में आंसर दे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब उपचयन जो है भोजन का पाचन किस अभिक्रिया की अभिक्रिया है तो कौन सा है? तो उपचयन जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था? किसने दिया था पृथक्करण का नियम? एसिडियंस, डार्विन, मेंडल, बेबलियन, बेबलोनियन? किसने दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 7 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मेंडल ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि पर्यावरण पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? किसका अध्ययन? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वर्गीकी के द्वारा, या आनुवांशिकी के द्वारा, या कायिकी के द्वारा, या पारिस्थितिकी के द्वारा? किसके द्वारा किया जाता है? अगर आप लोग को पता हो तो आंसर दे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पारिस्थितिकी के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? किसे कहा जाता है? एंगलर को, लिनियस को, अरस्तु को, या लेमार्क को? किसको कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लिनियस को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। तो इसमें है पीलिया, तपेदिक, चेचक, या ये सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तपेदिक जो है होता है, इसी को टीबी बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है वो वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया कि ग्रह मंडल का केंद्र
सूर्य है पृथ्वी नहीं। कौन सा वैज्ञानिक था जिसने इस तथ्य को दिया जो कि ग्रह मंडल का जो है केंद्र सूर्य है पृथ्वी नहीं। तो कोपरनिकस दिया या केपलर या न्यूटन या गैलीलियो, किसने दिया था? अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर पुट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कोपरनिकस ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ओम का नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? किस राशि का मात्रक लिया गया? विद्युत धारा का, प्रतिरोध का, विभवांतर का या विद्युत धारिता का? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रतिरोध का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि अणु के कृत्रिम विभाजन की खोज किसने की थी? किसका? तो अणु का जो है कृत्रिम विभाजन का खोज किसने की थी? डाल्टन ने, फर्मी ने, रदरफोर्ड ने, मैडम क्यूरी ने। आप लोग अगर पढ़े होंगे डिटेल में तो डाल्टन को तो पहले ही हटा देंगे, रदरफोर्ड और फर्मी बच जाएगा, मैडम क्यूरी तो ये भी नहीं की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फर्मी ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हाइड्रोजन का खोज किसने की थी? प्रिस्टली, बॉयल, चार्ल्स या केवेंडिश? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, केवेंडिश ने किया था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि जीवों के द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जन्मदाता थे? मेंडल, लिनियस, लैमार्क या डार्विन? कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लिनियस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करते? किससे? तो कॉपर सल्फेट घोल से नहीं करते। आप ही एजी, एमजी, जेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एजी जो है नहीं करती है। किससे नहीं करती है? तो कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन कार्बन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, के साथ क्रिया कराते हैं तो यह गैस को अवशोषित कर लेता है, क्लोरीन गैस निकलती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, या कैल्शियम क्लोराइड बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तो क्लोरीन गैस निकलती है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो है ना थोड़ा सा मैं तो ठीक की, तो ये जो है कुछ प्रॉब्लम के कारण जो ऐसे हो जाता है, डैश डैश ज्यादा जगह छूट जाता है, तो मैं इसको मैनेज कर दूंगी पीडीएफ में। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया था, हम 18 को देखते हैं हम लोग। तो 18 में है कि गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं क्या है? तो गुणसूत्र का जो है विभाजन न होके किसका विभाजन हो जाता है? तो कोशिका का हो जाता है, तो उसे कहते हैं सूत्री विभाजन, असूत्री असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन या बीजाणु बीजाणु जनन क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, असूत्री विभाजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? किसको? तो बहुकोशिकीय जंतुओं को मेटाजोआ में, प्रोटोजोआ में, पेरिफेरा में, सॉरी पोरीफेरा में, ऑर्थोपोडा में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मोटोजोआ मेटाजो मेटाजोआ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला, कट कोयला? तो ये जो है नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि इको इंडोक्राइन ग्लैंड है? कौन? तो इंडोक्राइन ग्लैंड पीयूष, पिट्यूटरी, परावर्तु परावर्तु पैरा थायराइड, अर्धविक, एड्रिनल, ब्रिसन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पीयूष, पिट्यूटरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है कोबाल्ट की उपस्थिति रहता है? किसकी? तो कोबाल्ट की उपस्थिति रहता है हीमोग्लोबिन में, क्लोरोफिल में, विटामिन सी में या विटामिन 12 में? तो विटामिन बी 12 में। तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइनोस्फीयर की ऊंचाई कितने किलोमीटर है? 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 या 1000? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है कॉर्निया, उपटारा, दृष्टि पटल या श्वेत पटल? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उपटारा। तो इस तरह से यहाँ जो हम लोग टोटल 24 क्वेश्चन देखे, और अगर आप लोग को कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।